गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका वन डे एस्पिरेंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप परिचित हैं, ये प्लेटफॉर्म सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समर्पित है। जैसे अगर हम एग्जाम की बात करें, रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, यूपीपी, टेट, सीटेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए समर्पित है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अब तक मैथ की कक्षाएं बराबर मिल रही थी और मेरा नाम राकेश कुमार है। अब आप लोगों के बीच इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भूगोल विषय के साथ जुड़ रहा हूँ। मतलब मेरी कक्षा में आप लोग को भूगोल की से संबंधित प्रश्नों को देखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट के साथ देखने को मिलेगा। क्लास को शुरू करने से पहले मेरा निवेदन आप लोगों से है, आप लोग ये निवेदन समझें या आप अपनी जिम्मेदारी समझें कि इस चैनल पे बेहतरीन तरीके से कंटेंट उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश है हमारे टीम की। तो इसमें आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या बनेगी? आपकी रिस्पांसिबिलिटी यही होगी, आप अपने लोगों के पास तक इस चैनल के लिंक को भेजिए, सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए, लाइक कराइए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही हम लोग की पेमेंट है, यही हम लोग के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आते हैं आज के टॉपिक पर। आज भूगोल के विषय में हम लोग क्या पढ़ने वाले? हम लोग आज पढ़ेंगे एक बेसिक सा टॉपिक जिसका नाम है क्या? सौर मंडल। अब पता होगा आपको, सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में हमारे सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या है कितनी? 8। ठीक, हम इसकी चर्चा करेंगे अभी। 8 ग्रह कौन कौन से हैं, उन ग्रहों की क्या विशेषताएं हैं, किन ग्रहों को किन उपनामों से जानते हैं। इसके अलावा हम उनकी अन्य विशेषताओं को भी छोटे छोटे टर्मों में देखेंगे। ठीक, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम जहाँ पर खड़े हैं, मतलब पृथ्वी पर खड़े हैं, तो इस पूरे ब्रह्मांड में इस पृथ्वी का क्या रोल है, किस जगह पर यह पृथ्वी है। आइए पढ़ते हैं इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ। आप इस फिगर को देख रहे होंगे, आपको जो बाहर की जो ब्लू वाली लाइन दिख रही होगी, नीली वाली लाइन दिख रही है, ये क्या है? ये हमारा यूनिवर्स है, यह हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड करने का मतलब सिंपली आप ये जानिए, आप जो भी चीज़ें देख पा रहे हैं, चाहे वो दृश्य हैं चाहे अदृश्य है, गैस है, आकाशीय पिंड हैं, तारे हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा, सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। सभी ब्रह्मांड में समाहित हैं। अब जब ब्रह्मांड के अंदर हम जाएंगे तो बहुत सारे तारामंडल दिखेंगे, बहुत सारे तारों का समूह दिखेगा, और इसी समूह को हम कहते हैं क्या? गैलेक्सी। यहाँ पर देखेंगे आसमान में तारे की नदी के जैसे एक संरचना दिखती है, जिसे कहते हैं क्या? गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। ऐसी लाखों आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में आसमान में देखेंगे, ऐसे नंगी आंखों से नहीं दिखती हैं, विभिन्न उपकरणों से देखा जाता है। तो आसमान में विभिन्न प्रकार की आकाशगंगाएं नजर आती हैं। उन्हीं आकाशगंगाओं में हमारी अपनी एक आकाशगंगा है जिसका नाम होता है क्या? मिल्की वे। जिसका नाम क्या है? मिल्की वे। देखिए, आप लोग कॉपी पेन लेकर एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए। बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज हम बताएंगे जो परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। ठीक, क्लियर है बात? चलिए, तो हमारी अपनी आकाशगंगा का नाम क्या हो गया? मिल्की वे। अब जब मिल्की वे के अंदर जाएंगे, इसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम किसे कहेंगे इसको जान लीजिए। एक सूर्य होता है, एक सूर्य होता है, और सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक, तारा हम उसे कहते हैं जिसके पास अपना खुद का प्रकाश और उष्मा होता है। जैसे सूर्य, सूर्य खुद उष्मा दे रही, खुद प्रकाश दे रहा। लेकिन वहीं चंद्रमा की बात करें, इसके पास खुद का उष्मा प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, इसलिए क्या? उपग्रह। क्लियर बात? अब आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जब हजारों सौर मंडल है, सौर मंडल का मतलब सूर्य के चारों तरफ सूर्य और उसका परिवार, यानी उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड। ठीक, इसी में से हमारा एक सौर मंडल है जिसके चारों तरफ, यानी जिसमें सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला एक आकाशीय पिंड है जिसका नाम है क्या? पृथ्वी। और इसी पृथ्वी पर हम निवास करते हैं। आई होप इतनी बात आप लोग को खूब बढ़िया से समझ में आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन रह जाए, कोई बात आपको न समझ में आए, या कुछ और जानने की आपकी जिज्ञासा हो, तो आपके सामने दिया गया कमेंट बॉक्स, आप वहाँ पे खूब आराम से लिखिए, सुंदरता से लिखिए। उसका जवाब हम अगले वीडियो में देंगे, या तो कमेंट में ही लिख कर देने की कोशिश करेंगे। ठीक, आते हैं, जल्दी जल्दी सीखते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें जानना है। ये दृश्य आपको दिख रहा है, यह है हमारा सन, ये है हमारा सन, यानी सूर्य भाई साहब। ठीक, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर 8 ग्रह हैं, इसके परिवार में 8 ग्रह हैं। इसके पहले 9 ग्रह होते थे। एक ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो यानी यम, उसे 2006 में बाहर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि ग्रहों की कुछ विशेषताएं होती हैं और उसे वह फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक, चलिए,
संख्या आपने देख ही लिया, ग्रहों की कुल संख्या कितनी होती है? 8। ग्रहों की कुल संख्या कितनी होती है? ग्रहों की संख्या होती है 8। कौन कौन से ग्रह? सूर्य से दूरी के आधार पर आप देखेंगे सबसे पहला ग्रह आपको मिल रहा है क्या? सबसे पहला ग्रह मिल रहा है क्या? बुध। ठीक, नंबर 1 पर है। इसके बाद दूसरा ग्रह है शुक्र यानी वीनस। तीसरा है पृथ्वी जहां पर हम रहते हैं। चौथा है मंगल। पांचवा ग्रह हमारा है बृहस्पति यानी जुपिटर। छठा ग्रह है सैटर्न यानी शनि। सातवां है यूरेनस यानी अरुण। और आठवां है वरुण यानी नेपच्यून। ठीक, सूर्य से दूरी के आधार पर इनका क्रम है। पहला कौन हो गया? बुध। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 8 ग्रह हैं कुल। क्लियर है बात? अब देखते हैं, आपको एक संरचना दिख रही होगी, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे होंगे व्हाइट कलर के। कहाँ पर? मंगल और बृहस्पति के बीच। अब हम बात करेंगे ये क्या चीज है। देखिए, मंगल एवं बृहस्पति के बीच जो ये पट्टी दिख रही है, इस पट्टी का एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं क्या? क्षुद्र ग्रह पेटी। लिख दे रहे हैं, आप अपने नोट्स में इसको मेंशन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या इसे कहते हैं? इसे कहते हैं क्या? क्षुद्र ग्रह पेटी। ठीक, क्षुद्र ग्रह पेटी, या इंग्लिश में इसी टर्म को कहते हैं हम एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या कहते हैं? यहां लिख दे रहे हैं, एस्टेरॉयड। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को बराबर लाभ मिले। ठीक, आते हैं। अब देखिए, क्षुद्र ग्रह पेटी का क्या रोल है, यह समझिएगा। जैसे सभी आकाशीय पिंड, यहाँ पे जितने ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक, ऐसे ही ये आकाशीय पिंड भी चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो ग्रहों के गुण होते हैं उसमें सारे गुण नहीं होते, इसलिए इन्हें इस पेटी में रखा जाता है। ठीक, अब इसकी एक विशेषता को और समझिए। प्रश्न कभी कभी आपसे पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह पेटी कहाँ पाई जाती है, तो आप क्या बताइएगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच। क्लियर है? मंगल और बृहस्पति के बीच मिलता है। अब एक गुण और देखिए, यहाँ पर, यहाँ से जो 4 ग्रह हैं, बुध से लेकर कहाँ तक? मंगल तक, ये ग्रह ठोस ग्रह होते हैं, ये सॉलिड पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, तो इसके बाद जो बृहस्पति से लेकर वरुण तक हैं, ये गैसीय ग्रह हैं। ठीक, ये गैसों और धूल कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, इन्हें हम क्या कहते हैं? गैसीय ग्रह। इन्हें कहते हैं क्या? ठोस ग्रह। सबके नाम लिखते हैं, इनको और उपनामों से भी हम जानते हैं। देखिए, क्षुद्र ग्रह पेटी के ये अंदर है, यानी सूर्य से लेकर क्षुद्र ग्रह पेटी के अंदर है, इसलिए इन्हें एक और नाम से जानते हैं क्या? आंतरिक ग्रह। लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं, इसे हम जानते हैं किस नाम से? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह या इंटरनल प्लैनेट। ठीक, इंग्लिश बोलते हैं, लिख लीजिए जो इंग्लिश मीडियम को। देखिए, ये जो परिवार है, 4 लोगों का जो समूह है, इस समूह में देखेंगे पृथ्वी सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। ठीक, जब पृथ्वी सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, तो जो महत्वपूर्ण है वही मुखिया होता है। तो यहाँ पे इनको मान लिया मुखिया। ठीक, और इनको मुखिया मान लिया ये सभी इनके परिवार के सदस्य हैं, और इन्हीं के नाम पर इनके परिवार का नाम रख दिया गया क्या? पार्थिव ग्रह। क्या रख दिया? पार्थिव ग्रह। ठीक, पार्थिव ग्रह। प्रश्न कैसे बनेगा, अभी मैं इस पे आता हूं। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बात किया था, ये ठोस पदार्थों से बने हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? ठोस ग्रह। क्या कहेंगे? ठोस ग्रह, सॉलिड प्लैनेट। इसका क्या होगा? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इंग्लिश नहीं लिख रहा सबकी। ठीक, देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ आपसे, ऑप्शन कैसे देगा, क्वेश्चन ऐसे देगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है? आपको पहचानना पड़ेगा। आंतरिक ग्रह में कौन आ रहा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कौन इसमें से पार्थिव ग्रह है? आपको पहचानना पड़ेगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यानी इसमें से किसी भी नाम को लिया जाए, इसके अंदर ये 4 लोग आते हैं। ठीक, चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें सीखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चर्चा हो रही है किसकी? बृहस्पति। देखिए, जब बृहस्पति से 5वें नंबर से हम बढ़ रहे हैं आगे, तो क्या है? ये बड़े बड़े ग्रह हैं। ठीक, इनकी तुलना में ये बड़े ग्रह हैं। ठीक, इन बड़े ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह क्या? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। अब इनकी विशेषता भी हम देखेंगे। ये जो सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसी को मुखिया मानते हैं, और इसी मुखिया के नाम पर रखा जाता है इसके अंदर के जो सारे ग्रह हैं उनका नाम बृहस्पति ग्रह। क्या कहते हैं? बृहस्पति ग्रह। ध्यान से देखिएगा, बृहस्पति ग्रह कहाँ मिल रहा है? क्षुद्र ग्रह पेटी के बाद वाले ग्रह। ठीक, इसे हम कहेंगे
बृहस्पतिक, बृहस्पतिक, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं जोवियन प्लैनेट। तो मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि कभी कभी जोवियन ही पूछ लेता है। इसी को क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह। ठीक। अब प्रश्न आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह है, तो आप पहचानेंगे बृहस्पति भी जोवियन है, शनि भी है, अरुण भी है, वरुण भी है। या कह दिया जाए कौन सा बृहस्पति ग्रह नहीं है, तो इसके अलावा जो मिलेगा वो नहीं होगा। ठीक। दूसरा इसका नाम क्या होता है? चूंकि ये क्षुद्र ग्रह पेटी के बाहर है, इसलिए इसको कहते हैं हम बाह्य ग्रह। क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह या एक्सटर्नल प्लैनेट, एक्सटर्नल या एक्सटीरियर प्लैनेट, या एक्सटीरियर प्लैनेट। ठीक है। अगली बात जानना है हमें क्या, चूंकि हमने बताया कि ये जो मटेरियल है ये बड़े तो दिखने में बड़े हैं, लेकिन ये चूंकि ज़्यादा मात्रा में गैसों से बने, इसलिए इनको कहा जाता है गैसीय ग्रह। क्या कहते हैं? गैसीय ग्रह। ठीक है। इतनी बात को समझ गए होंगे। अब मुझे लगता है यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप समझ लेंगे कितने प्रश्न हम लोगों ने सीखा। क्षुद्र ग्रह पेटी कहाँ पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच। कौन से पार्थिव ग्रह हैं, कौन से आंतरिक ग्रह है, कौन से ठोस ग्रह है? ये चारों। कौन से जोबियन है, कौन से बाह्य हैं, कौन से गैसीय है? ये चारों। ठीक। क्लियर है बात? यहां से एक बात हमें और सीखना है। ठीक। जब हमें ये पता लग गया कि कौन से ग्रह का कौन सा क्रम है, कौन सा नंबर है, तो एक चीज हम यहीं पर और सीख लेते हैं। क्या? देखिए, ये तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये नंबर है सूर्य से दूरी के आधार पर। ठीक है। ये क्या है जो ये ग्रीन कलर में लिखा गया? क्या? सूर्य से दूरी के आधार पर। ठीक। ये है क्या? दूरी के आधार, मैं ही लिख दे रहा हूं, समझिए, दूरी के आधार पर। ये इनकी नंबरिंग हो गई। लेकिन अगर आपसे यही प्रश्न पूछा जाए यहाँ पर कि दूरी के आधार पर नहीं, आप बताइए सबसे बड़े से सबसे छोटे ग्रह को अगर हमें रखना होगा तो हम कैसे रखेंगे? ठीक है, मैं अगले पेज पर उसको समझाता हूँ। बड़े से छोटे ग्रहों का क्रम, छोटे ग्रहों का क्रम। आप फिगर से समझिएगा, मैं वहीं से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर इतना आप नोट कर लीजिएगा। बड़े से छोटे ग्रहों का क्रम कैसे हम याद करेंगे इसको देखिए। इस फिगर को अगर आप देखेंगे, आप ये 5वें नंबर पर है, छठे पर है, 7वें पर, 8वें पर, बहुत आसान तरीके से हम याद कर पाएंगे। कैसे? जो ये 5वां नंबर है, अगर बड़ाई के आधार पर देखेंगे, इसके साइज के आधार पर देखेंगे, आकार के आधार पर देखेंगे, तो ये पहले नंबर पर होता है। ठीक। ये पहले नंबर पर होता है, और इसके बाद जो मिल रहा वो उससे छोटा होता चला जाता है। ये दूसरे पर आ जाएंगे, ये तीसरे पर आ जाएगा, और ये चौथे पर। क्लियर? तो 4 ग्रहों का क्रम तो हमें याद हो गया, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब 5वें ग्रह की जब बात आती है, 5वां ग्रह हमारे पृथ्वी। ठीक। पृथ्वी के बाद हम चलेंगे बाएं साइड, छठे नंबर पर ये भाई साहब आ जाएंगे, और 7वें नंबर पर ये मंगल। ठीक। एक बच रहा है, ये सबसे छोटा ग्रह 8वां। किसके आधार पर? साइज के आधार पर। तो इस साइज को हम लिख भी सकते हैं ऐसे, पहले नंबर पर क्या आ जाएगा? बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद क्या मिला था? शनि मिला था। शनि के बाद क्या मिला? अरुण मिला। और अरुण के बाद मिला हमको वरुण। वरुण के बाद नंबर आया था हमारी पृथ्वी का। पृथ्वी के बाद हम उसके बाएं गए थे, बाएं कौन मिला था? शुक्र मिला था। और शुक्र के बाद हम फिर दाएं गए थे, तो दाएं में हमको मिला था मंगल। और मंगल के बाद हम फिर सूर्य के पास वाले ग्रह के पास गए थे, मिला था बुध। ठीक। ये दूरी का क्रम है, यानी दूरी के हिसाब से, अगर सॉरी, ये आकार के आधार पर है, हम देखेंगे तो ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे पर है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां और 8वां, ये 8 ग्रह हो गए। ठीक। इतनी बात समझ गए? यहां से इतने टाइप के प्रश्न बनते हैं। हम आते हैं अब अगले पॉइंट पर देखने, इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। ठीक। जो बुध ग्रह है, जो कि सूर्य के सबसे पास है, तो ये सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा। ठीक। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु वही हम लिख रहे हैं, सबसे छोटा ग्रह। ठीक। क्योंकि सबसे छोटा ग्रह है, सबसे कम समय में चक्कर भी लगा लेगा, है ना? सबसे कम समय में चक्कर भी लगा लेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक। दूसरी चीज, यहाँ पे इसके बारे में एक पॉइंट हमें और जानना है। क्या? सबसे नजदीकी है। लिख लो भाई, सबसे नजदीकी ग्रह है।
बिल्कुल सबसे नजदीकी ग्रह है। ठीक, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे दिन और रात में काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, इतनी बात को, दिन और रात के तापमान में काफी अंतर होगा। इसका मतलब क्या होगा, दिन का तापमान बहुत ज्यादा होता है और रात का तापमान सब बहुत कम होता है। यानी कह सकते हैं क्या, दिन और दिन और रात के तापमान में, रात के तापमान में अधिक अंतर। ठीक, ये पॉइंट है, पूछे गए हैं, बस इतना जानते रहिए। ठीक, 3 पॉइंट ये महत्वपूर्ण है इसके। आते हैं हम इस पे, देखते हैं इसका क्या स्थिति है। शुक्र की बात करें, शुक्र सबसे, देखिए क्रम के आधार पर देखेंगे दूसरा नंबर का है, क्रम के आधार पर दूसरा ग्रह है, लेकिन इसकी विशेषताओं को देखते हैं। ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। क्या, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहते हैं इसे। जब पूछा जाए सबसे चमकीला ग्रह कौन है तो क्या बताइएगा, शुक्र। इसके अलावा इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, जुड़वा बहन। ठीक, एक पॉइंट इसके बारे में और जानने योग्य है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और तापमान सबसे ज्यादा होता है। ठीक, या ऐसा भी कह सकते हैं ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है, सर्वाधिक गर्म ग्रह। एक पॉइंट पर आपको नोटिस करना पड़ेगा, सबसे नजदीक तो हमारा बुध है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म कौन है, शुक्र, इसीलिए सबसे ज्यादा चमकदार है। इसका अगले पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, एक पॉइंट इसके बारे में और जान लीजिए आप, शुक्र के बारे में, क्या सर्वाधिक गर्म ग्रह है, इसे मॉर्निंग मॉर्निंग या इवनिंग स्टार कहते हैं। ठीक, इवनिंग स्टार कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मॉर्निंग और इवनिंग स्टार जो शब्द है, यह इसके लिए भी प्रयोग होता है और इसके लिए भी, बुध और शुक्र दोनों के लिए प्रयोग होता है। ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। ठीक, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। पृथ्वी के बारे में हम जानेंगे। पृथ्वी की क्या विशेषता है, यह सबसे अनोखा ग्रह है, सबसे अनोखा ग्रह है। अनोखा क्यों भाई, अनोखा ग्रह क्यों है बताइए, कि एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, जीवन, जीवन इस पे पाया जाता है, एकमात्र ग्रह। और इसकी विशेषता क्या है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका है, अपने अक्ष पर झुकी है। पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है, और झुकी है तो इससे क्या लाभ होता है, इसी झुकाव के कारण दिन और रात होता है। एक बात आप जान लीजिए, यहां पर क्या होता है, अपने अक्ष पर, अक्ष पर, अपने अक्ष पर 24 घंटे में, 24 घंटे में एक चक्कर, तथा सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर 365 से ही 1/4 दिन में एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है। ठीक, अब आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात आपने बता दी है, जी बहुत नई बात है, आप सीखिए तो सही, सिखाने के लिए पूरी टीम हमारी बैठी है। इसकी एक विशेषता और होती है, क्या, इसके बारे में लिख रहे हो, इसकी एक विशेषता और होती है क्या, यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। क्या, ऋतु परिवर्तन होता है, एकमात्र ग्रह। ठीक, तो पृथ्वी के बारे में आप जान ही रहे हैं, और इसके पास अपना एक उपग्रह है, एक उपग्रह जिसे हम कहते हैं क्या, चंद्रमा। ठीक, क्या कहेंगे, चंद्रमा। मंगल भाई के बारे में देख लेते हैं, मंगल की क्या विशेषता है। मंगल को कहा जाता है क्या, लाल ग्रह, क्या कहते हैं, इसे लाल ग्रह कहते हैं। ठीक, मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह। इसके पास 2 चंद्रमा है। ठीक, इसके पास 2 चंद्रमा है, 2 चंद्रमा। कौन कौन, अगर इसके नाम को हम देखें, पहला कौन है, डिमोस। ठीक, और दूसरा कौन है, फोबोस। मैं सबके नाम इसलिए बता रहा हूं कि ये जानते रहिए, ये जो डिमोस भाई साहब हैं, ये डिमोस, डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। ठीक, सबसे छोटा उपग्रह। आइए अन्य ग्रहों के बारे में देखते हैं। बृहस्पति के बारे में जान लीजिए।
बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। ठीक, जाहिर सी बात है इसका नाम भी सबसे बड़ा है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसके पास सबसे बड़ा उपग्रह भी है, सबसे बड़ा उपग्रह इसी के पास है, इसी के पास है। और जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्या, गैनीमीड। क्या है, गैनीमीड। क्लियर बात। सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास, बृहस्पति के पास, सबसे बड़ा ग्रह भी है, इसके पास सबसे बड़ा उपग्रह है, और जो उपग्रह उसका नाम है क्या, गैनीमीड। ठीक, शनि का देखते हैं। शनि को क्या कहते हैं हम, शनि को कहते हैं काला ग्रह। ठीक, शनि को काला ग्रह भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसे कहते हैं छल्लेदार ग्रह। क्यों, क्योंकि जो गैसीय ग्रह है उसमें सबसे ज्यादा अधिक छल्ला इसी में दिखता है, छल्ला बना होता है इसके चारों तरफ, जैसे ये ग्रह हो गया, इसके चारों तरफ ऐसे रिंग बना होता है। ठीक, छल्लेदार ग्रह। अब तक क्या सबसे अधिक उपग्रह, सबसे अधिक उपग्रह इसके पास क्या है, सबसे अधिक उपग्रह भी इसी के पास है, किसके पास, शनि के पास। जब आपसे पूछे सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है तो आप क्या बताएंगे, शनि के पास। संख्या अगर पूछे तो कितना है, 84, 84। ठीक, काला ग्रह भी कहते हैं, छल्लेदार ग्रह भी कहते हैं। अगले ग्रहों के बारे में हम विशेषताओं को देखते हैं। अरुण, अरुण के बारे में कुछ बहुत बातें नहीं जाननी है हमको, बस इतना जान लीजिए, इतना जान लीजिए कि अरुण जो है इसे कहते हैं, इसका जो झुकाव है ये 97.8 अंश, ऐसे लिख लीजिए, 97.8 डिग्री। यह अपने अक्ष पर, जैसे पृथ्वी 13.5 झुकी है तो ये साढ़े इतना झुका है, 97.8 अंश झुका है, झुका है कहाँ पर, अपने अक्ष पर। अब सोचिए जब कोई चीज इतना ज्यादा झुकी रहेगी जैसे लगता है वो लेटा हुआ है, इसीलिए इसका उपनाम है, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। ठीक, जो सौर मंडल का सबसे आखिरी ग्रह है क्या, वरुण यानी नेपच्यून, इसके बारे में भी 2 पॉइंट जान लीजिए। इसे कहते हैं क्या, हरा ग्रह। ठीक, सबसे दूर है ये आप जान ही रहे हैं, सबसे कम तापमान भी इसका, सबसे कम तापमान वाला ग्रह। ठीक, तापमान वाला ग्रह। हमें लगता है इतनी बात आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके बाद भी सौरमंडल में एक ग्रह हुआ करता था जिसका नाम था क्या, प्लूटो यानी यम। अब यह ग्रह की श्रेणी में नहीं है, इसे कभी कभी पूछा जाता है कब बाहर किया गया, 2006 में इसे ग्रहों की श्रेणी से, ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, कर दिया गया। तो इस प्रकार सौर मंडल से संबंधित संपूर्ण जानकारी को आप ले चुके हैं। ठीक, बहुत जो संभावित चीजें थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, उसी के बारे में हमने चर्चा किया है। आई थिंक आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अपने लोगों तक पहुंचाइए। ऐसे आपको रेगुलर बेस पर हम ज्योग्राफी के विशेष मुद्दों को लेकर, अच्छे अच्छे टॉपिक्स को जो परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, लेकर हम उपस्थित होते रहेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, ओवर करते हैं, मिलते हैं फिर अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय।